वर्ग और वर्गमूल। तो पहले आपको समझना है वर्ग होता क्या है और वर्गमूल क्या होता। तो वर्ग तो आपने पढ़े होगा, आयत, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज, वही आपके वर्ग है, ऐसा आप मान सकते हो। मानो कि ये आपके एक वर्ग है, ये आपका एक वर्ग दे रखा, माना कि ये एक वर्ग है। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसको हम बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे भाई? वर्ग बोलेंगे। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको हम बोलते हैं वर्ग। जैसे मान लो इसकी भुजा है आपके 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना आएगा आपके 5, ये भी कितना आएगा 5, इधर भी कितना आएगा 5। जो भुजा है, भुजा को हम बोलेंगे वर्गमूल। मतलब जो वर्ग की भुजा है, भुजा को ही हम बोलेंगे वर्गमूल। मूल जड़ कहां पर है? वो ये है। और अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका अगर हम क्षेत्रफल याद करते हैं, जो क्षेत्रफल है, जो भी इसका क्षेत्रफल आएगा वो कहलाएगा आपके वर्ग का क्षेत्र, मतलब वर्ग कहलाएगा। क्षेत्रफल है वो वर्ग कहलाएगा और जो भुजा है वो वर्गमूल कहलाएगा। जैसे मान लो इसका अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? भुजा को भुजा से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो गया अभी आपके 25। ये है इसका क्षेत्रफल। तो जो भुजा है वो आपका वर्गमूल है और जो वर्ग है वो आपका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को ही हम वर्ग बोलेंगे। तो यहां पर देखेंगे ये है वर्ग की भुजा, तो ये है आपका भुजा जो है वो वर्गमूल है। तो ये आपका मेन मूल। तो यहां पर आपको मूल का ध्यान देना है। ये रहा मूल। मूल मतलब जड़, कहां से वो निकला नंबर। तो ये सब जो दे रखे हमारे पास, ये सब क्या है? आपके वर्गमूल है। इनको हम क्या बोलेंगे? ये आपके वर्गमूल है और ये आपका वर्ग है। वर्ग का वर्गमूल वर्गमूल मतलब होता है जड़, कहां से वो नंबर निकला, किन दो नंबरों को आपने मल्टीप्लाई किया आपस में कि वो नंबर बन गया। मतलब जैसे यहां पर 1 है तो 1 को 1 से, मतलब वर्गमूल को ही वर्गमूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्ग बनेगा। तो यहां पर आपको इस नंबर को इसी नंबर से अगर आप गुणा करोगे तो जो नंबर आएगा वो आपका वर्ग कहलाएगा। तो ये जितने भी नंबर है ये सब वर्ग है। ये वाले नंबर, ये वाले कहलाते हैं वर्ग और ये वाले कहलाते हैं वर्गमूल। जैसे 1 का वर्गमूल, 1 तो वर्गमूल है, उसका वर्ग करेंगे तो भी आपके 1 ही आएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। इस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। ऐसे ही a का वर्ग करेंगे तो आएगा a²। तो ये जो क्षेत्रफल है उसको बोलेंगे वर्ग और जो भुजा है उसको बोलेंगे हम वर्गमूल। तो भुजा को हम वर्गमूल बोलेंगे और क्षेत्रफल को हम वर्ग बोलेंगे। मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या आती है उसको हम वर्ग कहते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना। अगला जो पॉइंट है वो है पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो ऐसी पूर्ण वर्ग संख्याएं जिनको उसी संख्या से गुणा करने पर संख्या बनती है। जैसे अगर मैं कह दूं कि 7 को 7 से गुणा करेंगे तो यहां पर आपके आएगा 49। तो ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको हम बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे मान लो यहां पर मैं लिखता हूं 225। इसके अगर टुकड़े करते हैं ना तो टुकड़े ऐसे होने चाहिए जैसे 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। मतलब इसके हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड होते हैं आपके 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ऐसी संख्याएं जिसमें केवल इन्हीं का भाग जाता है। तो हमें क्या करना है? ये संख्या भाज्य है। भाज्य को हम क्या करेंगे? अभाज्य के रूप में लिखेंगे और लिखते हैं अभाज्य में तो हमारे पास बनने चाहिए जोड़े। अगर आप टुकड़े करते हो तो जोड़ों में उत्तर आना चाहिए। जैसे 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 ऐसा अगर आता है तो वो संख्या आपके पूर्ण वर्ग कहलाती है। जैसे सिंपल अगर मैं यहां पर ले लूं, मान लो मैंने 45 ले लिया तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45। तो यहां पर ये तो जोड़ा बन रहा है बट ये वाला जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग उसे ही कहते हैं
दो संख्याओं को गुणा करेंगे सेम, उससे जो नई संख्या मिलेगी उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। जैसे यहां पर देखो 5 इंटू 5 करते हैं तो 25 आता है, 4 इंटू 4 करेंगे 16 आता है, 7 है तो 7 इंटू 7 करेंगे 49 आता है, 9 है तो 9 इंटू 9 करेंगे तो होता है आपके 81 होता है। तो मतलब इसी संख्या को इसी संख्या से गुणा करेंगे तो ये जो संख्या हमारे पास है, इन संख्याओं को हम बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये जो संख्या है वो आपके पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है ये मैंने बता दिया। वर्ग संख्याओं के गुणधर्म मतलब कुछ नियम, कुछ धर्म, आप गुण धर्म आपको प्रयोग करना, कुछ नियम आपको ध्यान होने चाहिए इसके वर्ग संख्याओं संबंधित। पहला नियम जो है ये वाला है, वर्ग संख्याओं का अंतिम अंक, वर्ग संख्याओं का अंतिम अंक क्या होता है और क्या नहीं होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। देखो ये आपके वर्ग है और ये सभी आपके पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें आप देखोगे, देखो ये जो यहां पर जो है ना 1 4 9 6 ये सब इसमें भी है। आगे और करेंगे 31 का लाइन, 41 का लाइन, 51 का लाइन, जो हर लाइन के अंदर यही पीछे वाले अंक आ रहे हैं। जो अंक यहाँ आ रहे हैं 1 4 9 6 5 ये के ये यहाँ भी आ रहे हैं 1 4 9 6, मतलब ये भी आपके पूर्ण वर्ग संख्या है और ये भी आपके पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंदर पीछे वाला जो अंक है ना वहां पर आप देखो, नोटिस करो पीछे 1 है, देखो ध्यान देना भाई, इकाई का स्थान क्या क्या आ रहा है, एक तो डबल जीरो आ रहा है, ध्यान रखना भाई, जीरो में कभी 1 नहीं आता है, जीरो आता है या तो डबल, या आता है आपके 4 टाइम, या आता है आपके 6 बार। फिर पीछे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है पीछे, पीछे आपके 4 आ रहा है, पीछे 9, 4 के बाद 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 8 भी नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है। और क्या आ रहा है भाई, 1 4 5 6 9 आ रहा है, 1 4 5 6 और 9 आ रहा है। अब कौन नहीं आ रहा है, तो कौन नहीं आ रहा है, तो एक तो 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है, 6 तो आ रहा है, 2 3 7 8 सिंगल जीरो या फिर 3 टाइम जीरो या फिर 5 बार जीरो ये भी नहीं आता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इकाई का अंक ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये इकाई का अंक नहीं होता, ये देख लो यहां पर कहीं पर भी 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, पीछे वाला अंक, पीछे वाला अंक देखना है। पीछे वाला अंक जो है ना वो इनमें से नहीं है, इनमें से है। जीरो कितनी बार होता है ये सब मैंने बता दिया। अगला है शून्याङ्कों की संख्या। देखो शून्य कितने हैं, शून्य के बारे में मैंने आपको अभी बताया, शून्य कितने होते हैं ये मैंने आपको अभी बताया। शून्य आएंगे 2 के पहाड़ देते, मतलब या तो 2 जीरो या 4 जीरो या 6 जीरो या 8 जीरो या 10 जीरो या 12 जीरो, तो जितने जीरो है वो सब आपके आ जाएंगे। अगला है आपके, अगर किसी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर संख्या कैसी आएगी, सम आएगी या विषम आएगी। देखो अगर ये संख्या आपकी विषम है, ध्यान से देखना भाई, ये संख्या आपकी विषम है तो विषम आ रहा है, और अगर सम संख्या है तो सम आ रहा है। सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम का वर्ग विषम होता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, वो यहां लिख देते हैं। अगर आप सम संख्या का वर्ग करते हो तो जो उत्तर आएगा वो आपके सम संख्या में ही आएगा, और अगर आप विषम संख्या का वर्ग करते हो तो वो आपके विषम संख्या ही आएगी। सम का वर्ग सम आता है और विषम का वर्ग विषम आता है। और शून्य को संख्या कितनी है, 2 4 6 होती है। और कौन कौन से अंतिम अंक, इकाई का अंक, वर्ग संख्या जो है उसका अंतिम अंक क्या नहीं होता है और क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दी। त्रिकोणीय संख्याओं का जोड़, ऐसे अगर जोड़ करते हैं तो यहाँ पर एक नया पैटर्न मिलता है वर्ग ज्ञात करने का। देखो ध्यान देना, यहां पर 1 है तो हम 1 लाइन तक गए, फिर यहां पर जैसे हम 2 लाइन पर जाते हैं, देखो यहां पर आपके 1 फूल है, यहां पर हम 2 फूल लेते हैं, 2 फूल लेंगे तो क्या होगा, देखो
1 2 3, मतलब पहले मैंने 1 पॉइंट लिया, 2 पर पहले 2 फिर 1, धीरे धीरे आपको कम करना है। यहां पर देखो स्टार्टिंग में 3 फूल है, फिर 2 फूल है, फिर 1 फूल है, 3 2 1। इसमें हमने स्टार्टिंग में लिया है 4 4 3 2 1, इसमें लिए हैं 5 फूल लिए, तो 5 4 3 2 1। अगर आपको 1 का वर्ग करना है तो ये 1 फूल होगा। अगर आपको 2 का वर्ग करना है तो आप इन दोनों को आपस में जोड़ लो, तो ये बन जाएगा आपके फूल। या कह सकते हो ये वाला फूल यहां रख दो तो भी हमारा काम बन जाएगा। अगर आपको 3 का वर्ग करना है तो ये वाले 3 फूल है ना, यहां पर लगा दो। मतलब इसका मतलब है आप अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको 3 का वर्ग कितना मिलेगा, 6 और 3 कितना होता है आपके, 9 होता है। अगर आपको 4 का वर्ग करना है तो हमें इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये वाले फूल को आपको यहां रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके 16। और अगर आपको 5 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग क्या होगा, इन दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ लूं तो ये होता है आपके 25। या फिर ये वाले फूल अगर मैं यहां पर जमा दूं तो हो जाएगा 5 का वर्ग। तो ऐसे आपको आना चाहिए 5 4 3 2 1, 4 है तो 4 3 2 1। ये एक पैटर्न है, पैटर्न दे रहेगा ओनली बेसिक नॉलेज के लिए। अब यहां दिया हुआ है वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करना। हमारे पास 2 संख्याएं हैं, उनके बीच की संख्याएं ज्ञात करना। जैसे मान लो एक आपके दे रखा है 12 और एक दे रखा है आपके 13, इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आती है वो बताना। जैसे इसको मान लेते हैं n, इसको मान लेते हैं n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आती है, ये आपका n है मतलब 12n है, और ये हो गया आपके 12 प्लस 1 13 हो गया। इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आती है, तो देखो ऐसा करना है। अगर आपको इन दोनों के बीच की संख्याएं ज्ञात करनी है, दोनों को माइनस करते हैं। देखो इसका होगा पहली संख्या का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों का गुणा करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, पीछे दे रखा आपके माइनस का n स्क्वायर। अब यहां पर n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाए और क्या आया आपके 2n प्लस 1, मतलब इनका अंतर ये है, लेकिन इसका अंतर निकाला हमने, तो हमें चाहिए इनके बीच की संख्या चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से इस 1 को हटाना पड़ेगा, तो हमारा उत्तर होगा ये वाला। अब 1 क्यों हटाया, देखो ध्यान दो। जैसे 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, 1 का वर्ग होता है आपके 1, 2 का वर्ग होता है आपके 4। इनके बीच में 2 संख्याएं आती है। क्या क्या संख्या है आपकी, 1 आएगा 2 और 1 आएगा 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप इन दोनों का अंतर निकालोगे, इन दोनों को घटाओगे तो 2 में से 1 गया, 1 घटाने पर तो 1 ही आ रहा है, जबकि हमें संख्या ज्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 और जोड़ेंगे। वैसे अगर हम यहां पर देखो इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, यहां पर 9, तो अगर आप 9 में से 4 घटाओगे तो आपको मिलेगी 5 संख्या, लेकिन इनके बीच में 5 संख्याएं है ही नहीं, इनके बीच में केवल 4 ही संख्या है, 5 6 7 और 8। तो इनको घटाने पर तो 5 आता है, लेकिन इनके बीच में 4 संख्या, मतलब 1 गायब है। तो यहां से भी हम क्या करेंगे, 1 को गायब कर देंगे। तो हमारा उत्तर क्या होगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये वाला 2n। मतलब अगर आपको कोई भी 2 लगातार संख्याओं के बीच में कितनी संख्या है ज्ञात करनी है, तो हमें ये हो जाएगा इसका उत्तर 2n। मतलब संख्या जितनी है, पहली संख्या जितनी पहली संख्या है उसमें आप डबल कर दो। जैसे यहां पर 1 है तो 1 का डबल क्या होता है, 2 होता है, और यहां पर देखो 2 संख्या है बीच में। अगर आपको इनके बीच संख्या ज्ञात करनी है तो जो आगे लिखा हुआ है इसको आप डबल कर दो, डबल करिए कितना मिलेगा 4।
आपको अगर लगातार दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्या है ज्ञात करना है, सूत्र है 2n, मतलब जो संख्या आगे है उसको डबल कर दो तो आपका उत्तर मिल जाएगा। अगला पॉइंट है विषम संख्याओं का जोड़। विषम संख्याओं को जोड़ने पर हम वर्ग संख्या बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान देना। इसके लिए हमें पहले विषम संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। विषम संख्याएं कौन सी होती है तो मैं बता देता हूं, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है पूरा पूरा। कौन संख्या है वो? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। एक संख्या छोड़कर एक संख्या, सभी संख्या क्या होती है आपके एक के बाद एक, सभी विषम संख्याएं होती है। अब हमें इनका प्रयोग करके हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी। कैसे करेंगे, देखो ध्यान। जैसे आपको 1 का स्क्वायर याद करना है तो यहां लिखा हुआ 1, मतलब हमें स्टार्टिंग से पहली विषम संख्या आपको लेनी है तो वो 1 मिलेगा। अगर आपको लेना है 2 का स्क्वायर, इसका मतलब है आपको स्टार्टिंग, यहां 2 लिखा हुआ है तो स्टार्टिंग की 2 संख्या लो, 1 + 3 करके कितना आता है आपके 4 आता है। अगर आपको लेना है 5 का स्क्वायर, इसका मतलब है स्टार्टिंग की 5 संख्या लो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, स्टार्टिंग की 5 संख्या लो, इनको जोड़ लो। इन सबको जोड़ेंगे तो 25 आएगा। आप जोड़कर ट्राई कर लेना। 9 और 1 10, 7 और 3 10, 10 10 20, 20 और 5 हो गए आपके 25। लगातार 5 बोला है तो 5 लगातार संख्या लेनी है, स्टार्टिंग से, शुरुआत से 5 संख्या लेनी है, उसका हमें स्क्वायर करना है, उसका हमें वर्ग करना है। तो उसका वर्ग क्या होता है आपके, 5 बोला है तो 5 संख्या लो, 6 बोला है तो 6 संख्या लो, हर बार शुरुआत से ही लेंगे। अब आते हैं यहां पर क्रमांकित प्राकृत संख्याओं का योग। लगातार 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, क्रमांकित प्राकृत संख्या, लगातार 2 संख्याओं को जोड़ेंगे। जैसे मान लो मैं कहता हूं 4 और 5, लगातार 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर 9 मिलेगा। 9 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है, 9 आपके 3 का स्क्वायर। लगातार 2 संख्याओं को, कोई भी संख्या ले लो, उनको जोड़ोगे तो जो उत्तर आएगा वो हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या ही आएगी। जैसे अगर मैं लेता हूं यहां पर, लेकिन ये हर बार नहीं होगा, कभी कभार होगा। और ये कब होगा, जब आप यहां पर विषम संख्या लेंगे। क्या लेंगे, यहां पर हम विषम संख्या लेंगे। जैसे मान लो मैंने ले लिया 7 का स्क्वायर ले लिया, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, इनको 2 भागों में बांटेंगे और लगातार 2 संख्या क्या होगी, देखो ध्यान देना भाई, सूत्र इसका ये होगा आपके, 2 संख्या होगी ना, तो एक संख्या तो ये होगी n² - 1/2 और एक आएगी n² + 1/2। 2 संख्या आएगी अलग अलग, एक ये वाली एक ये वाली। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लेंगे 7 का स्क्वायर, 49 में से 1 गया, 48, 48 का आधा कितना होता है अभी आपके, 48 का आधा होता है 24 और ये होता है आपके 25। लगातार 2 संख्याओं के जोड़ पर यहां पर बनेगी विषम संख्या, विषम संख्या का स्क्वायर बनेगा। जैसे अगर मैं यहां लेता हूं 11, 11 का मतलब होता है 121। ये जो है ना, लगातार 2 संख्याओं को जोड़ने पर आती है, ये वाली 60 और 61, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये संख्या आएगी। लगातार 2 संख्या ये होती है इसमें, आप वो भी किसमें होगा, केवल विषम संख्या के वर्ग में होगा, सम संख्या में नहीं होगा। सम विषम नहीं है यहाँ पर, ये वाला, ये संख्या क्या होगी आपके विषम। विषम का जो स्क्वायर है वो लगातार 2 संख्याओं के जोड़ के बराबर होता है। 2 क्रमांकित सम या विषम संख्याओं का गुणा करना है, या तो 2 सम होनी चाहिए या 2 विषम होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए। उनका अगर आप गुणा करते हो, जैसे मान लो मैं यहां पर लेता हूं 4 और 6, ये 2 लगातार सम संख्या है। अगर आप इनका गुणा करते हो तो ये जो संख्या है ना, ये संख्या 5 से 1 कम है और ये संख्या 5 से 1 ज्यादा है।
ये संख्या 5 से कम है, ये 5 ज्यादा है, तो यहां पर क्या आएगा आपके, देखो 5 का स्क्वायर -1। तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो उत्तर मिलेगा वो उत्तर क्या होगा, इन दोनों के सेंटर वाली जो संख्या है ना उसका स्क्वायर करके 1 घटा दो। जैसे अगर मैं यहां पर लेता हूं, सिंपल सा है कि मैंने यहां पर ले लिया 10 और 12 ले लिया, इसका मतलब है 10 और 12 के बीच में कौन आता है, 11 आता है, तो यहां पर आएगा 11 का स्क्वायर -1 आएगा। अगर आप लेते हो विषम संख्या है, जैसे मान लो मैंने ले लिया है 3 और 5 ले लिया, तो इनके बीच में कौन है, 3 और 5 के बीच में कौन है, 4 है, 4 का स्क्वायर -1 आएगा। अब चेक कर लो, 3 × 5 कितना होता है, 15, और 4 × 16, 16 में से 1 गया 15, मतलब 3 का मतलब होता है 4 - 1 और 5 का मतलब होता है 4 + 1। ये संख्या 4 से कम है और ये संख्या 4 से ज्यादा है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, उसका मतलब होता है a² - b²। अगर आप कोई भी दो लगातार संख्या, दोनों विषम संख्या है, उनका अगर आपको गुणा करने पे उत्तर निकालना है, सिंपल सा है, इन दोनों के बीच की संख्या ले लो, तो वो है आपके 14 का स्क्वायर 196, फिर उसमें से 1 घटा दो तो ये आता है आपके 195। तो आप अगर इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो 195 ही आएगा, मतलब इनका सेंटर में जो संख्या है उसका स्क्वायर करके 1 घटा देंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। वर्ग संख्याओं के कुछ और प्रतिरूप, कुछ नए नए पैटर्न, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 11 का स्क्वायर, देखो यहां पर मैं 1 बढ़ा रहा हूं, यहां पर 1 नंबर था, यहां पर 1 नंबर था, 1 कितनी बार हो गया, 1 हो गया आपके 2 बार, तो यहां पर सेंटर में 2 आएगा, इधर भी 1 इधर भी 1। जैसे ही 1 और बढ़ाया मैंने 111 कर दिया, तो यहां पर कितने 1 है, 1 2 3, तो यहां सेंटर में 3 आएगा, 3 2 1 3 2 1। जैसे हमने यहां पर 11 में देखो ये ना 1 1 ये 4 बार आया, सेंटर में कौन आएगा 4, इधर आएगा 4 3 2 1, इधर आएगा 4 3 2 1। जैसे यहां पर 1 कितनी बार है, 5 बार, सेंटर में कौन है यहाँ पर 5 है, तो इधर आएगा 5 से कम संख्या है, इधर भी आएगा। जैसे यहां पर जो संख्या है टोटल कितनी है आपके 8 संख्या है, तो सेंटर में कौन आएगा 8, 8 से धीरे धीरे कम करना है इधर भी और धीरे धीरे कम करना है उधर भी, तो ये एक पैटर्न आ रहा है, और भी पैटर्न आएंगे 6.1 में कराएंगे तब। अब यहां पर देखो, अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 49, जैसे ही आगे यहां पर एक 6 बढ़ाते हैं, केवल एक बार 6 बढ़ाएंगे ना, तो यहां पर आपके एक बार 4 और एक बार 8 बढ़ेगा, एक बार 6 बढ़ाया तो 4 8 बढ़ेगा एक एक बार। जैसे यहां पर 2 बार 6 आया तो 2 बार 4 और 2 बार 8 बढ़ेगा, बाकी ये तो सेम रहेंगे, इसमें ये नंबर तो आपके सेम, ये और ये। अब यहां पर 2 बार 6 है तो 2 बार 2 नंबर आएंगे। जैसे यहां पर 3 संख्या है, 3 6 हुए, 3 6 होते ही 3 बार 4 और 3 बार 8 बढ़ा, 3 बार 4 बढ़ा और 3 बार 8 बढ़ा। देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब यहां पर आपके 4 बार 6 है तो 4 बार 4 है, 4 बार 8 है, मतलब ऐसे पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। पैटर्न का भी आपको ध्यान रखना है, पैटर्न के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम आते हैं, तो जो पैटर्न है उसको पहचानना है और पैटर्न के हिसाब से जो भी आपका फिल इन द ब्लैंक है, जो भी खाली जगह है उनको भरना है। प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, निम्नलिखित संख्याएं, हमारे पास इतनी सारी संख्याएं दे रखी है, हमें क्या करना है उसका वर्ग करना है। हमारे पास जो भी संख्या है उसका क्या करना है, आपको वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद जो उत्तर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा ये हमें बताना है। सिंपल सा है, देखो मेरे पास मान लो कोई नंबर है, जैसे 31 का स्क्वायर मैंने कर दिया तो वो आता है आपके 961, मतलब 31 को 31 से गुणा करेंगे तो ये आता है आपके 961 आता है। तो हमें क्या करना है, जो उत्तर आता है, जो वर्ग करने पर, जो उसी को उसी से गुणा करने पर जो उत्तर आता है उसका इकाई का अंक क्या है वो हमें ज्ञात करना। तो इतना गुणा करने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल सा है, केवल आप लास्ट नंबर का स्क्वायर कर दो,
जैसे यहां पर देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो हम यहां से भी ले सकते हैं डायरेक्ट। जैसे यहां पर देखो पीछे 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, केवल इसका आखिरी नंबर लेना है। जैसे 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 का केवल 1 लेंगे। देखो ये रहा, पीछे वाला नंबर लेना है हमें। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 0 का वर्ग 0, 6 का 6 छंग 36, 36 का 6 लेना है, 5 का 25, मतलब हमें केवल इकाई का अंक लिखना है। ऐसे करेंगे तो हमें इकाई के अंक मिल जाएंगे। निम्नलिखित संख्याएं, हमारे पास इतनी सारी संख्याएं दे रखी है और ये संख्याएं आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये संख्याएं जो है ना वो पूर्ण वर्ग नहीं है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो यहां पर पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब ये वाली संख्या जो बोलते हैं ना आपके, इनको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। जिनका वर्गमूल निकाल सकते हैं उनको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। ये बोल रहा है कि ये जो भी संख्या है हमारे पास पूर्ण वर्ग नहीं है। अब ये बोल रहा है क्यों नहीं है, कारण बताओ। तो यहां लिखा हुआ है इसका कारण बताइए, ये पूर्ण वर्ग क्यों नहीं, इसका कारण बताइए। ध्यान देना, भी सिंपल सा कारण है। जो पूर्ण वर्ग होती है इसमें पीछे देखो आप कहीं पर भी आपके यहां पर इधर पीछे क्या नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, ये अंक नहीं आ रहे हैं। या फिर कह दो कि सिंगल 0 नहीं आ रहा है, 3 बार 0 नहीं आ रहा है, तो ये अंक इसमें पीछे नहीं आ रहा है। मतलब किसी संख्या का वर्ग करने पर कभी भी पीछे ये अंक नहीं आएंगे, मतलब कभी भी पीछे 2 नहीं आएगा, इकाई का अंक कभी ये नहीं होगा। यही चीज हम यहां पर लिखेंगे। यहां पर पीछे 7 है तो लिखेंगे इसका इकाई का अंक 7 है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या में, पूर्ण वर्ग संख्या में, पूर्ण वर्ग संख्या की का, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या नहीं होता है, 7 नहीं होता है। अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब यही चीज आपको हर एक चीज में लिखना है। जैसे यही आपको, यही लाइन सेम आपको हर एक के अंदर लिखना है। कॉपी कर लेते 14 से। ये आपको हर एक के अंदर लिखना है। अब हर एक का अलग उत्तर हो सकता है आपके। इसमें पीछे क्या दे रखा है, 3। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक कभी भी 3 नहीं होता है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। किसी भी संख्या का इकाई का अंक कभी भी 8 नहीं होता है। किसी भी इकाई का अंक जो है ना वो आगे कभी भी 2 कभी इकाई का अंक नहीं होता है। कभी भी यहां पर 3 0 कभी नहीं आते हैं, या तो आएंगे 2 0 या आएंगे 4 0, 0 कभी 1 नहीं आता है। इसमें पीछे क्या दे रखा है आपके, 2 दे रखा है। ये संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। इसमें यहां पर पीछे दे रखे हैं 3 0, कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या में 3 0 कभी नहीं आते हैं। पीछे दे रखा 1 0, कभी भी किसी भी पूर्ण इकाई का अंक केवल 0 नहीं आता है। इसके लिए 0 2 बार आना चाहिए, ऐसा हमें लिखना है। अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, इतना सारा नहीं आता है एग्जाम में, एक लाइन आती है, सिंपल सा लिखना है। जो हमारे पास संख्या दी गई है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई का अंक 7 है। इकाई का अंक 7 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं होता है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसा हम हर एक के लिए लिख सकते हैं। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3,
निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? जो मैंने आपको बेसिक में बताया था, सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम का वर्ग विषम होता है। तो यहां पर आप देखोगे इसका इकाई का जो अंक है, इसका इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक वर्ग करने के बाद, ये लिखा हुआ ना, वर्ग संख्या करना है। इकाई का अंक वर्ग संख्या करने पर, वर्ग करने के बाद अगर इसका हम वर्ग करते हैं, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, इकाई का अंक बताना वर्ग करने पर, तो एक का हमेशा एक ही होता है। एक का स्क्वायर क्या होता है? हमेशा एक। और एक क्या है? एक आपके विषम संख्या है। एक क्या है? आपके विषम संख्या है। अब यही आपको हर एक में करना सेम। पीछे क्या दे रखा है? 6। तो अगर आप यहां पर 6 का वर्ग करते हो तो होता है 36, और ये संख्या जो है ना वो आपके एक सम संख्या है। फिर है पीछे दे रखा आपके 9। आपको किसी भी संख्या का इकाई का अंक का अगर आप वर्ग ज्ञात करते हो तो ये आता है आपके 81। तो पीछे जो नंबर आया ना वो नंबर आपके विषम संख्या कहलाएगी। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, सम का वर्ग सम होता है, विषम का वर्ग विषम होता है। अब यहां पर आप देखोगे पीछे दे रखा है आपके 4, और 4 का अगर आप वर्ग करते हो तो होता है 16। 16 जो है वो एक सम संख्या है। सम संख्या होगी आपके 16। 16 मतलब 6। तो ये दो सम संख्या है, तो सम का वर्ग सम आता है और विषम का वर्ग विषम होता है। तो ये और ये विषम है और ये सम है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको पहले इसका अवलोकन करना है, अपने मन में अच्छे समझना है क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। जैसे यहां लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर होता है 121। ये तो सबको पता ही है कि आप 11 को 11 से गुणा करोगे तो यह आता है आपके 121। अब यही 121 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और यही 121 आपके आगे भी आएगा। अब इनके बीच में कोई जीरो नहीं था तो यहां पर भी कोई जीरो नहीं आया। इसके बीच में एक जीरो आया तो इन दोनों के बीच में एक जीरो आया। यहां पर 2 जीरो है तो वही 121 के बीच में 2 जीरो आ गए। एक जीरो था, एक जीरो आए। 2 जीरो है तो यहां पर 2 जीरो आए। अगर यहां पर 4 जीरो है, यहां पर 1 2 3 4 बार जीरो है, तो 4 बार ही आएगा आपके यहां पर और 4 बार ही आएगा आपके यहां पर। वही जी यहां पर है 3 और 3 6 बार है, तो 6 बार आएगा आपके यहां पर और 6 बार ही आएगा आपके यहां पर। 6 बार इधर 6 बार उधर, ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करना है और रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी। यहां पर देखो 11 का स्क्वायर, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो वो आता है आपके 121 जो यहां लिखा हुआ है। जैसे इसने एक जीरो बढ़ाया तो यहां पर देखो इधर भी एक एक जीरो बढ़ गया, जो पहले वाले क्वेश्चन में भी था। अब यहां कुछ नया है, जीरो के साथ यहां पर एक और बढ़ गया, मतलब यहां हो गया 1 2 3। अगर इधर आपका 1 2 3 है तो इधर देखो आपके 1 2 3 है, और एक छोड़कर एक जीरो है तो यहां पर भी एक छोड़कर एक जीरो है। तो जितने यहां पर एक है उतने यहां पर नंबर है। अब यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 बार एक एक है, तो हमें लिखना है 1 2 3 4, 3 2 1। मतलब हमारे पास 4 बार एक एक है ना, तो 4 तक जाना है, वापस से नीचे उतर जाना है। अब यहां पर एक छोड़कर एक जीरो है, तो यहां पर आएगा आपके जीरो एक बार। एक छोड़कर एक आपको क्या लिखना है? जीरो लिखना है। एक छोड़कर एक आपको जीरो लिखना है, ऐसा करना है। अब आते हैं यहां पर, इसमें देखो यहां पर एक छोड़कर एक जीरो है तो जीरो यहां पर भी आएगा। अब यहां पर हाईएस्ट नंबर 5 है, तो मतलब देखो यहां पर 4 था तो 4 बार एक एक आया, यहां पर 5 है तो 5 बार एक एक आएगा। 1 2 3
4 5 0। और देखो 5 है तो यहां पर 5 बार एक आएगा, 1 2 3 4 5। इसका आपको ध्यान रखना है। ऐसे हमें इसको पैटर्न को ढूंढना है और फिर हमें खाली जगहों को, रिक्त स्थान को भरना है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करना है। जो भी हमारे पास प्रतिरूप दे रखा है इसका हमें प्रयोग करना है। प्रयोग करके आपको लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना है। तो पहले आपको ऊपर वाले को पहचानना है क्या क्या दे रखा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमारे पास टोटल देखो 4 संख्या है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। हमारे पास टोटल 4 संख्या है, 1 2 3 और 4। आप यहां देखोगे जितना यहां लिखा हुआ उससे एक ज्यादा यहां पर है। यहां देख लो, हर जगह आपके एक ज्यादा है। तो आप लिख सकते हैं कि अगर यहां पर आपके n है तो यहां पर आएगा n+1। पहला यहां पर, दूसरा यहां पर, मतलब एक ज्यादा आपको लिखना है। फिर यहां पर आते हैं, ये जो नंबर है इन दोनों का गुणा करने पर आ रहा है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, हमारे पास टोटल 4 संख्या है तो आप कह सकते हो कि हमारे पास जो भी पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें केवल आपको 1 ऐड करना है। ऐसे भी आप कह सकते हो कि जो भी पहले में लिखा हुआ है दूसरे में हमें 1 ऐड करना है, 1 जोड़ना है। जैसे यहां पर 1 है तो 2 लिखना है, 2 है तो 3 लिखना है, 3 है तो 4 लिखना है, ऐसे लिखना है आपको। तो यहां पर पहले यही करेंगे, यहां से यहां आने के लिए हमें एक एक जोड़ना है। 1 जोड़ो, इधर भी 1 जोड़ो, इधर भी 1 जोड़ो, इधर भी 1 जोड़ना है, इधर भी 1 जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, देखो 1 5 और 1 कितना होता है आपके 6। ये हो गया। अगला पॉइंट, अगर हमें तीसरा पॉइंट अगर ज्ञात करना है, पैटर्न को ढूंढना है। देखो ये वाला कैसे ज्ञात होता है, इन दोनों को गुणा करने पर ये आता है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 चौक 12। इन दोनों गुणा करना है, मतलब जो पहले में है और जो दूसरे में है इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। तो गुणा करेंगे यहां पर, देखो 3 × 4 12, 4 × 5 20, 5 × 6 30, 6 × 7 42। इन दोनों को आपस में गुणा करने पर ये नया नंबर आएगा। इन दोनों गुणा करेंगे तो यहां पर आएगा, इनको गुणा करेंगे तो यहां आएगा। ऐसे हमें लिखना है। अब हमारा ये वाला चौथा, जो नंबर यहां पर है उसमें 1 जोड़ दो, बस इधर 1 जोड़ दो, इधर भी 1 जोड़ दो। तो जो भी हमारे पास थर्ड के अंदर है, जो भी हमारे पास थर्ड के अंदर जो भी है उसमें केवल और केवल 1 जोड़ दो। 2 और 1 3, 6 और 1 7, 12 और 1 13, 20 और 1 21, 30 और 1 31। तो 42 और 1 कितना होता है भाई, एक होता है आपके 43। यहां आएगा आपके 43। ऐसे करना है। सब नीचे दब गए। ये था आपके 6, इधर था आपके 42, इधर था आपके 6। प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, योग संक्रिया के बिना, मतलब बिना इनको अलग अलग जोड़े, बिना जोड़े इनका योगफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ऐसे जोड़ना नहीं है कि 3 और 1 4 होता है, 4 और 5 9 होता है, 9 और 7 16 होता है, 16 और 9 25 होता है। तो आपको ऐसे जोड़ना नहीं है, बिना जोड़े आपको इसका उत्तर निकालना, इसका योग ज्ञात करना, बिना जोड़े योग ज्ञात करना है। सिंपल देखो यहां पर हमारे पास है 1 2 3 4 5। कितनी संख्या है हमारे पास, यहां पर 5 संख्याएं हैं। तो केवल 5 का स्क्वायर कर दो तो हमें उसका उत्तर मिल जाएगा। इसकी जोड़ 25 होती है। जब भी हमारे पास विषम संख्याओं का जोड़ होगा तो उनको स्टार्ट से एंड तक जोड़ना है, मतलब गिनना है कितना है। जैसे यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास कुल 10 संख्याएं हैं। तो हमें बस 10 का स्क्वायर कर दो तो ये हमें मिलेगा 100। ऐसा हम ज्ञात कर लेंगे। अब आते हैं यहां पर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनको गिनना है कितने हैं, टोटल है वे आपके 12। हमें क्या करना है, उस 12 का स्क्वायर कर दो तो उसकी जोड़ आ जाएगी 144। मतलब इन सबको जोड़ोगे तो 144 आएगा। केवल संख्याओं को गिनना है और गिनने के बाद उसका स्क्वायर कर दो और वही उसकी जोड़ होगी। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो। मतलब इस बार आपके ये दे रखा है और हमें ये वाला ज्ञात करना, उल्टा चलना है, यहां से यहां फिर ऐसे आपको लिखना है। तो देखो सिंपल सा है, 49 का मतलब क्या होता है, तो 49 का मतलब होता है 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर है, इसका मतलब हमें क्या करना है, 7 संख्याएं लेनी है। 7 संख्याएं लो, विषम संख्याएं लो। एक देखो 1 3 5 7 9 11 और 13 गिन लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7, हमें 7 विषम संख्या लेनी है लगातार। 7 संख्या लेंगे तो उनका जोड़ इसके बराबर होगा। अब लेते हैं यहां पर हमें लेनी है 11 संख्याएं लेनी है। तो हमारे पास देखो यहां पर 121 है। 121 का मतलब होता है 11 का वर्ग। हमें 11 संख्याएं लेनी है। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, कितना हो गया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुई है। एक संख्या और लेनी है। तो 19 के बाद आता है आपके 21। तो हमें लगातार 11 विषम संख्याएं लेनी है जिनको जोड़ने पर आता है 11 का वर्ग जो होता है 121। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं। ये मैंने आपको बेसिक में भी बताया था, लगातार 2 संख्याओं का वर्ग करने पर उनके बीच में कितनी संख्याएं आती है। मैं सिंपल सा आपको एक उदाहरण देता हूं कि मान लो कि एक संख्या 2 है और अगली संख्या आपके 3 है। इन दोनों का अगर मैं वर्ग करता हूं, इसका वर्ग करेंगे तो 4 होता है, इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आता है आपके 9 होता है। मतलब इन दोनों के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आती है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये 4 है और ये 9 है, इनके बीच में 4 संख्याएं आती है। अगर आपको इनको बहुत जल्दी निकालना है, फास्ट निकालना, सिंपल सा है, जो नंबर हमारे पास सबसे आगे होता है उसका डबल कर दो। तो अगर आपको 2 संख्याएं जो लगातार हो, 2 संख्याएं जो लगातार हो, उनके बीच में कितनी संख्या है अगर आपको ज्ञात करनी है तो सूत्र है उसका 2n। ये फॉर्मूला है उसका। तो 2 का 2, n मतलब होता है प्रथम संख्या, पहली संख्या। तो ये कितना दे रखा है 12। अगर आप दोनों को गुणा करते हो तो ये आता है आपके 24। मतलब इसका वर्ग 144 और इसका वर्ग 169। इन दोनों के बीच में जो संख्याएं आती है वो संख्या होती है 24। इनके बीच में 24 संख्याएं हैं, इनके बीच में 24 संख्या है। अगर हमें इन दोनों के बीच में ज्ञात करना, सिंपल सा फॉर्मूला है 2n लगाओ। 2 का 2, n का मतलब होता है आगे लिखी हुई संख्या जो है आपके 25 और 25 का डबल होता है आपके 50। मतलब 25 का वर्ग है 625, 26 का वर्ग है 676। इनके बीच में कुल 50 संख्याएं आती है। इन दोनों के बीच में 50 संख्याएं होती है बीच में। वैसे अंतर तो 51 हो रहा है, लेकिन 51 में ये आता है साथ में। इनके बीच में कितनी संख्या है, जैसे यहां पर देखो 9 में से 4 गया तो 5 होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक संख्या कम है। वैसे यहां पर इनका घटाओगे तो 51 होता है, लेकिन एक संख्या आपको कम लेनी। यहां पर इनके बीच में क्या होगा, सूत्र यही लगेगा 2n। 2 का 2, n का मान दे रखा है 99। अब 99 का डबल करेंगे तो होता है 198। 198 होता है। इन दोनों के बीच में 198 संख्या है।